बात एसआई भर्ती परीक्षा लीक मामले की, जिस पर कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ इस पर सुनवाई कर रही है। अब तक का जांच से ये साफ हुआ है कि पेपर लीक हुआ था। कोर्ट का ये कहना है, कोर्ट का ये भी कहना है कि जब भर्ती का पेपर बाहर आ गया तो फिर भर्ती जारी कैसे रह सकती है। सरकार की तरफ से विज्ञान शाह पैरवी कर रहे हैं और उन्होंने भी ये साफ कहा है कि निर्णय से पहले हम पूरी जांच कर लेना चाहते हैं, हमारा रुख एकदम साफ है। जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ इस वक्त सुनवाई कर रही है एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले की, जिसमें अब तक जो जानकारी हाथ लग रही है वो उसके मुताबिक कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि अगर पेपर बाहर आ गया तो फिर भर्ती परीक्षा जारी कैसे रह सकती है। इसके जवाब में सरकार के पक्ष रख रहे हैं विज्ञान शाह, जिनका कहना है कि सरकार का पक्ष साफ है। हम लोग चाहते हैं कि पूरी जांच पड़ताल एक बार हो जाए, उसके बाद ही हम लोग किसी निर्णय पर पहुंचे। सोमू आनंद हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ उनका रुख कर लेते हैं। सोमू, ये बड़ी सुनवाई, इस वक्त महत्वपूर्ण फैसला कोर्ट की तरफ से आने वाला है, जिस पर सबकी निगाहें टिकी भी हुई हैं। क्या कुछ जानकारी कोर्ट के अंदर चल रही इस प्रोसीडिंग से सामने आ रही है? देखिए राहुल, सबसे पहली बात जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि सुनवाई अब से थोड़ी देर पहले जो है वो समाप्त हो चुकी है और अब कोर्ट ने कल एडीजी वीके सिंह को पेश होने के लिए कहा है। साथ ही साथ आरपीएससी के जो चेयरमैन हैं उनको भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कल कोर्ट में पेश होना है। कल भी मामले की सुनवाई होगी, क्योंकि जो रिकमेंडेशन एसओजी की तरफ से की गई थी, अपनी रिपोर्ट जो एसओजी की तरफ से सौंपी गई थी, उसमें ये कहा गया था कि यह भर्ती रद्द होनी चाहिए। इसको लेकर के आज कोर्ट में सवाल उठाए गए कि आखिर एडीजी वीके सिंह जो है वो रिकमेंड कैसे कर सकते हैं, और इसी को लेकर के कल उनसे कोर्ट सवाल जवाब कर सकता है, ये पूछ सकता है कि क्या आपको इस तरह का रिकमेंडेशन करने के लिए किसी ने कहा था, आप अपनी जांच करते, लेकिन रिकमेंडेशन आपने किस प्रकार से की है, इसको लेकर के कल उनसे सवाल पूछा सकता है। साथ ही साथ आरपीएससी के चेयरमैन को भी तलब किया गया है और उन्हें भी कोर्ट के कई सारे सवालों के जवाब देने पड़ सकते हैं। आज कोर्ट ने हालांकि यह भी कहा, जो याचिकाकर्ता कोर्ट गए थे उनको ये कहा कि आप सफल नहीं हुए इसलिए आप कोर्ट आ गए हैं, तो उन्होंने कहा कि इस पूरी प्रक्रिया में जिस तरह की गड़बड़ी हुई है इसी की वजह से हम छूट गए थे और इसलिए हम कोर्ट आए हैं। सोमू, आप बने रहेगा हमारे साथ। एक और बड़ी खबर पर आपसे जानकारी लेंगे। एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में जारी सुनवाई पर सोमू आनंद रिपोर्ट कर रहे थे। एक और बड़ा मामला, एकल पट्टे मामले में भी कोर्ट की सुनवाई के बारे में अपडेट आपको देते हैं। सुनवाई खत्म हो गई है और अब 19 मार्च को अगली सुनवाई की तारीख रखी गई है। एकल पट्टा मामले में सुनवाई खत्म हो गई है, 19 मार्च को अब अगली सुनवाई होगी। मुख्य न्यायाधीश MM श्रीवास्तव की पीठ इस पूरे मामले की सुनवाई कर रही है। एकल पट्टा ये मामला जिससे राजस्थान में, जिसको लेकर के सियासी हलचल भी काफ़ी तेज रही, अब 19 मार्च को इस मामले में अगली सुनवाई होगी। मुख्य न्यायाधीश MM श्रीवास्तव की पीठ इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। सोमू, सुनवाई कर रही है, माफ़ कीजिएगा। हमारे सहयोगी सोमू लगातार बने हुए हैं हमारे साथ इस खबर पर, उनका रुख कर लेते हैं। सोमू, ये मामला, इसमें जो फैसला आ सकता है कोर्ट का, 19 मार्च को अगली सुनवाई होनी है। कौन कौन प्रमुख लोग इस कोर्ट के फैसले से प्रभावित हो सकते हैं? देखिए, इस कोर्ट के फैसले से सबसे बड़ा प्रभावित नाम जो हो सकता है वो शांति धारीवाल का नाम है, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि एकल पट्टा प्रकरण में उनकी भूमिका है और इसी को लेकर के एसएलपी भी कोर्ट में दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे याचिकाकर्ता अशोक पाठक, और जिनकी एसएलपी पर सुनवाई करते हुए एक बार फिर से हाईकोर्ट को सुनवाई करने के आदेश जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे और 6 महीने के अंदर इस पूरे मामले में आदेश जारी करना है। हाईकोर्ट को अपनी जांच जो है, अपनी सुनवाई जो है वह पूरी करनी है। आज कोर्ट में सबसे महत्वपूर्ण बात ये हुई कि जैसे ही सरकार की तरफ से समय मांगा गया, कोर्ट ने इस पर आपत्ति जाहिर की। उन्होंने कहा कि आप पहले तो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और 6 महीने का वक्त लेकर आते हैं और यहाँ पर आप हमारा समय बर्बाद करते हैं। इसको लेकर कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की। साथ ही साथ एसएलपी जिन्होंने दायर की थी अशोक पाठक, उन्होंने अपना वकील बदलने की अनुमति मांगी और इसको लेकर के भी कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि आपको पूरी तैयारी के साथ आना चाहिए था। सरकार ने यह भी कहा कि जो उन्होंने पुनरीक्षक याचिका जो दायर की थी, जिसमें इस पूरे मामले की जांच जो बंद करने की बात कही गई थी, उसको सरकार वापस लेना चाहती है। इस पर शांति धारीवाल के वकीलों ने आपत्ति दर्ज की और उन्होंने कहा कि सिर्फ सरकार बदलने के कारण ऐसी याचिकाएं वापस नहीं ली जा सकती हैं, वह भी तब जबकि इन याचिकाओं पर कोर्ट का फैसला आ चुका है। अब सरकार से भी इस मामले पर जवाब मांगा गया है। साथ ही साथ सभी पक्षों को लिखित में अपनी जिरह जो है वो कोर्ट में पेश करने को कहा गया है। इस मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी। ठीक है सोमू, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। सोमू आनंद रिपोर्ट कर रहे थे एकल पट्टा मामले पर खत्म हुई सुनवाई पर। बढ़ रहे हैं आगे, बात जैसलमेर की करते हैं, जहां से एक और बड़ी खबर आ रही है। वहां एक टैग लगा कबूतर मिलने से कौतूहल लोगों के बीच में बढ़ गया। देख रहा है ओरण में ये संदिग्ध अवस्था में कबूतर मिला जिस पर टैग लगा था। एक कड़ा भी
उसको पहनाया गया था, जिसके बाद वन्यजीव प्रेमी सुमेर सिंह भाटी मौके पर पहुंचे। उनके साथ ग्रामीणों की संख्या भी वहां पर पहुंची और उसके बाद वन विभाग सहित पुलिस को भी सूचित किया गया। संदिग्ध अवस्था में ये टैग लगा कबूतर मिला है, जिसकी वजह से तमाम कौतूहल जो है उस क्षेत्र में बढ़ गया और अब वन विभाग की टीम को भी सूचित कर दिया गया है, पुलिस को भी सूचित किया गया है और अब जांच पड़ताल की जा रही है। कैसे ये टैग, कहां से लगा इस टैग और इस कड़े की भी जांच पड़ताल पुलिस अपने माध्यम से कर रही है। अक्सर क्योंकि जैसलमेर एक बॉर्डर इलाका है और वहां से पाकिस्तान की तरफ से अक्सर ड्रोन जैसी गतिविधियां भी हमने देखी हैं और बैलून्स भी पहले आते रहे हैं। ये मामला क्या है और पुलिस की प्रारंभिक जांच में क्या कुछ इसमें सामने आया, श्रीकांत व्यास हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। श्रीकांत, बॉर्डर एरिया होने की वजह से अक्सर ऐसे संदिग्ध घटनाएं उस क्षेत्र में होती हैं, इस मामले में क्या कुछ सामने आया अब तक? राहुल, मैं आपको बता दूं कि भारत पाक सीमा से सटे सरहदी जिले जैसलमेर के देगरा ओरण में जो है वो एक टैग लगा कबूतर बैठा है और आशंका जताई जा रही है कि ये पड़ोसी देश पाकिस्तान से उड़कर आया और इसके जो पैर है, जो पंजे हैं, उनमें कुछ टैग्स लगे हैं जो कि इसके पाकिस्तान होने की ओर इशारा करते हैं। कुछ नंबरिंग भी उन पर लिखी गई। हो सकता है ये रैश वाले कबूतर हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि ये जासूस कबूतर हो। तो इन तमाम चीजों को लेकर अब पुलिस जो है, सुरक्षा एजेंसियां जो है वो अलर्ट मोड में आ गई है और कहीं ना कहीं एक टैग लगा कबूतर मिलने के बाद एक कौतूहल का विषय ग्रामीणों में बन गया था। लेकिन वन्य जीव प्रेमी सुमेर सिंह जब मौके पर पहुंचे और इसकी गंभीरता को देखते हुए उन्होंने पुलिस को, वन विभाग को और जो तमाम लोग हैं उन्हें, प्रशासन के लोग हैं उन्हें जो है सूचना दी, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियों को भी बुलवाया गया। अब तमाम टैग्स की जांच होगी, वो कबूतर कैसे आया, ये टैग किस चीज के हैं, क्या इनमें कोई सेंसिटिव चीज तो नहीं लगी है जो कि सुरक्षा की दृष्टि से कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण हो। तो ये तमाम चीजें जो है वो जांची परखी जाएगी, उसी के बाद खुलासा हो पाएगा कि ये कबूतर जो टैग लगे हैं वो कहाँ से आया, ये कबूतर कहाँ से आया। हालांकि प्रथम दृष्टया संभावना जताई जा रही है कि ये रेस वाले कबूतर हो सकते हैं, पाकिस्तान से आए हो सकते हैं, वहां से उड़कर ये कबूतर यहाँ तक पहुंचा और थक गया, देगरा ओरण में रुका तो वहां ग्रामीणों ने इसे पकड़ लिया और वन विभाग की टीमें जो है वो भी मौके पर पहुंची। जी।